चौथे एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर तीसरा एपिसोड खत्म हुआ था। सांची अभी भी खड़े होकर उस पेशेंट को देख रहा था। उसे इतना खुश देखकर सांची को भी यह एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी के आधे हिस्से को यूं ही बंदिशों में व्यतीत कर दिया है। तभी वहां पर जूरी आ जाती है और सांची को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन सांची जूरी को यह बोल के मना कर देता है कि मुनियांग का अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। जूरी इस बात से काफी अपसेट दिखाई पड़ रही थी और उदास होकर वह वहां से चली जाती है। इसलिए सांची मुनियांग के संग चला जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर ली की मैनेजर आके उन्हें बताती है कि मुनियांग ने जॉम्बी किट की जो नई बुक लिखी थी उस पर रोक लगा दी गई है, जिस वजह से मिस्टर ली काफी अपसेट दिखाई पड़ रहे थे। दूसरी तरफ पूरा हॉस्पिटल स्टाफ परेशान था क्योंकि उस पेशेंट के पिता ने हॉस्पिटल को बंद कराने की धमकी दे दी थी। हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ चाहता था कि मुनियांग को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाए। जब इस विषय पर जूरी से बात की जाती है तो जूरी भी कहती है कि हाँ, मुनियांग को हॉस्पिटल से निकाल देना चाहिए, क्योंकि मुनियांग का सांची के पास रहना जूरी को अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वह भी चाहती थी कि मुनियांग हॉस्पिटल से चली जाए। दूसरी तरफ सांची मुनियांग से पूछता है कि तुम अपने पिता को वॉक पर क्यों नहीं लेके जाती हो। मुनियांग कहती है कि मेरे लिए मेरे पिता की मौत वर्षों पहले हो गई थी। वह तो बस एक जिंदा लाश हैं जिनसे मैं कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहती। वह मर ही जाए तो तभी ठीक है। जिस वजह से दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है और इसलिए सांची कार से नीचे उतर जाता है। मुनियांग उससे अपना लव कन्फेस करती है, लेकिन सांची उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। फिर वह वहां से अपने घर चली जाती है, जहां उसके घर के बाहर मिस्टर ली अभी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वह मुनियांग को समझाते हैं कि शहर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तुम्हें वापस सियोल चलना चाहिए। लेकिन मुनियांग मिस्टर ली को सीधा मना कर देती है। इसके बाद मिस्टर ली खाने के लिए जासू के रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी वहाँ जूरी भी आ जाती है, जिसे देखकर मिस्टर ली के दिल में घंटियां बजने लगती हैं। वह जूरी को पिज्जा ऑफर करते हैं, लेकिन वह मना कर देती। अगली सुबह वही नेता अपने कुछ आदमियों के साथ हॉस्पिटल में आता है। मुनियांग और सांची को अपने पास बुलाकर लाने के लिए कहता है। जूरी मुनियांग को कॉल करने ही वाली थी कि तभी सांची उसे कॉल करने से मना कर देता है। जब सांची डायरेक्टर के कमरे में जाता है तो वह व्यक्ति सांची को ही दोषी समझकर उसे थप्पड़ मार देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मुनियांग हॉस्पिटल में आई होती है और जो सॉन्ग के साथ सेल्फी ले रही होती है। जूरी मुनियांग से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। मुनियांग कहती है, मैं आज अपने पापा को वॉक पर लेके जाने के लिए आई हूँ, क्योंकि इनको वॉक पर ना ले जाने की वजह से मुझसे कोई बहुत नाराज है। लेकिन मुनियांग को देखते ही उसके पिता उसका गला दबाकर उसे मारने का प्रयास करते हैं, जिससे निराश होकर वह वहां से चली जाती है। घर जाते समय सांची उसे रास्ते में देखता है, लेकिन वह उसे इग्नोर करके चला जाता है। रात को तेज बारिश हो रही होती है, तभी जासू घर आता है और सांची को बताता है आज जब वह हॉस्पिटल गया हुआ था तो उसने सुना कि मुनियांग के पिता उसका गला दबाकर उसे मारने के प्रयास कर रहे थे। यह सुनते ही वह जासू की बाइक लेता है और उसे खोजने के लिए तेज बारिश में निकल जाता है। रास्ते में उसे मुनियांग एक लाइट हाउस के पास दिखाई देती है, जहाँ पर वह रुकता है और यहीं पर चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है।